जो अभ्यर्थी का तीनों जगह रिजल्ट हुआ है, एक जगह जॉइन करने के बाद बाकी जो 2 जगह सीट बचेगा, क्या उस सीट पर इसी वैकेंसी के दूसरे बच्चों का समायोजन होगा अथवा नहीं होगा? चेयरमैन सर बोलते हैं 75% सीट भरने की, तो आखिर 100% सीट की बात क्यों नहीं हो रही है? और अगर 1 टू 5 में अगर बात करें तो 72,419 छात्रों का फाइनली सिलेक्शन अ, हुआ है। तो बाकी के जो सीट बच रहे हैं लगभग 79,900 समथिंग सीट है, तो बाकी जो 6,000 या 7,000 जो सीट बच रहा है वो उस पर क्या होना है? स्टूडेंट 1 टू 5 तो पास कर चुके हैं, लेकिन सीटेट फ़ेल कर गए हैं, डीएलएड फ़ेल कर गए हैं, बीएड फ़ेल कर गए हैं, क्योंकि अपीयरिंग वाले को भी मौका दिया गया था। तो वो जो सीट वैकेंट होगा, उस पर किस तरीके से समायोजन होगा? वो तो दिखा देंगे कि 70,000 प्लस 70,000 और ऐड कर दिए, 1.5 लाख वैकेंसी हम दोबारा निकाल दिए। यही चीज़ हुआ था रेलवे एनटीपीसी में और यही चीज़ जस्ट अभी देखें कि वहाँ कितना बिहार बड़ा सरकार भी कर रही है। हाँ, यही चीज़ स्थिति यहाँ पर आकर के बन गई है। बीपीएससी के चेयरमैन सर जो भी बयान दे रहे हैं, ये 20 के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वास्तविक रूप से वहाँ पर क्या होना है। लेकिन ये ज़रूर हम फिर दोबारा से कहते हैं आश्वस्त करना चाहिए शिक्षा विभाग को जी। कि जो वैकेंट सीट रहेगा, इसी वैकेंसी से हम उसको भरने का कोशिश करेंगे। अगले वैकेंसी पे जाने की बात ना करें। इस बार देखिए कितने अभ्यर्थी पास कर गए। जी। अगर प्रत्येक साल एस्टेट अगर लिया जाता, तो ये नौबत नहीं आती, एक भी सीट खाली नहीं रहता। तो ये कहीं न कहीं सरकार का भी यहाँ पर ड्रॉबैक है। बीपीएससी ट्री का रिजल्ट आ गया है, लेकिन छात्रों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। बीएड अभ्यर्थी को भी सवाल है और कई सारे छात्र हैं जिनके मन में कई तरह के सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर हैं। सर, जिस तरह से रिजल्ट आया है, अब छात्र परेशान हैं, बीएड वाले तो परेशान हैं ही, लेकिन वो छात्र भी परेशान हैं कि देखिए जिनका जो है सीटेट डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो अब उनके जगह पे क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो उन तमाम अभ्यर्थियों का जिनका रिज़ल्ट हुआ है जी। और अपकमिंग रिज़ल्ट चूँकि 9-10th का भी रिज़ल्ट संभवतः आज दे ही देना चाहिए। अब जी। देखिए, तो उन सभी को मेरे तरफ से और मेरे संस्थान की तरफ से धन्यवाद और उनको बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं। लेकिन इसमें दूसरा तथ्य ये है कि जिन छात्रों का रिज़ल्ट नहीं हो पाया, कुछ एक मार्क्स से नहीं हो पाया होगा या फिर देखना ये पड़ेगा कि इसका कट ऑफ अभी जारी नहीं किया गया है। जबकि 1 टू 5 में ख़ास करके लगता है कि बहुत हाई कट ऑफ की संभावना जताई जा रही है। जी। तो सवाल उठता है कि स्टूडेंट के मन में भी बहुत तरह का भाव है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं बहुत बातों को कि रिजल्ट किस तरीके से दिया गया है, वेटिंग की बात क्यों नहीं की जा रही है और दूसरा क्या है कि जिन स्टूडेंट का एक 11th-12th में रिजल्ट हुआ है तो कॉमन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका कि 1 टू 5 में भी रिजल्ट हुआ है और संभवतः 9-10th में भी रिजल्ट होगा। जी। तो आयोग को कहीं न कहीं या शिक्षा विभाग को ये क्लियर करना चाहिए कि एक ही अभ्यर्थी का जो तीनों जगह रिजल्ट है, तो निश्चित रूप से जॉइन तो एक ही जगह उनको करना है। जी। और हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से आयोग के चेयरमैन पहले भी बोल चुके हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ हम वेरिफ़िकेशन करेंगे। जी। 11th-12th का वेरिफ़िकेशन पहले हो जाएगा, फिर 9-10th का होगा, फिर 1 टू 5 का होगा। तो स्वाभाविक है कि 11th-12th में जिन छात्र का रिजल्ट होगा, तो एक तरीके से वहीं उनको लॉक कर दिया जाएगा। जिनका 9-10th में रिजल्ट होगा, तो वह वहीं पर लॉक कर दिया जाएगा, 1 टू 5 में मौका नहीं मिलना है। बाकी 1 टू 5 वालों का तो जो होना है होगा। सवाल ये उठता है कि कि जो अभ्यर्थी का तीनों जगह रिज़ल्ट हुआ है, एक जगह जॉइन करने के बाद बाकी जो 2 जगह सीट बचेगा, क्या उस सीट पर इसी वैकेंसी के दूसरे बच्चों का समायोजन होगा अथवा नहीं होगा? ये बात आयोग को क्लियर करना चाहिए और इसी चीज़ को लेकर के छात्रों में सबसे ज़्यादा सर, उहापोह की आयोग स्थिति ने बनी कल हुई ये है। भी कहा है कि अतुल प्रसाद जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा हुँ। है कि ये प्रोविज़नल रिज़ल्ट है। हम इसलिए रिज़ल्ट तीनों में दिए हैं ताकि छात्र हो सकता है कि वो इंटर में अगर हो गया हो, डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही हो, तो नीचे जो है जिसमें हुआ होगा उसमें वो जॉइन कर लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से इन बातों के साथ में एक बात और वो बोले जी। कि हमारा वेटिंग का भी तैयार है। अच्छा। शिक्षा विभाग का अगर आदेश होगा, अच्छा। तो उसको हम जारी करेंगे। तो सवाल है कि शिक्षा विभाग का कब आदेश होगा? यही स्टूडेंट जानना चाहते हैं। क्योंकि अभी स्टूडेंट के मन में एकदम संदेह बना हुआ है, जी। हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। एक तो ये नहीं पता चल रहा है कि चूँकि कट ऑफ जारी नहीं किया गया है कि कितने कट ऑफ पे लिया गया। आप देखेंगे
कि कुल मिलाकर के 1,22,324 रिजल्ट, जी। यानी कि कुल मिला के 72% रिजल्ट फाइनल देने की बातें कही गई है, जिसमें कि अभी 11th-12th का मैक्सिमम आया है, 1 to 5 का आया है, 9th-10th का नहीं आया है। तो लगभग ये 72% होता है और हमेशा जो बातचीत होती है, चेयरमैन सर बोलते हैं 75% सीट भरने की। तो आखिर 100% सीट की बात क्यों नहीं हो रही है? और अगर 1 to 5 में अगर बात करें तो 72,419 छात्रों का फाइनली सिलेक्शन अ, हुआ है। तो बाकी के जो सीट बच रहे हैं लगभग 79,900 समथिंग सीट है, तो बाकी जो 6,000 या 7,000 जो सीट बच रहा है, वो उस पर क्या होना है? क्या उस सीट पर अभ्यर्थी को मौका मिलेगा या जितनी भी सीटें अभी 48,137 सीट की बात चल रही है कि इतनी सीट वैकेंट अभी तक में है। जी। तो क्या इस सीट को कंप्लीट नेक्स्ट वैकेंसी जो 70,000 प्लस वैकेंसी अपकमिंग है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा? इसके अलावे भी अभी आप देखेंगे कि कम से कम दसों हज़ार प्लस सीट, 10,000 से ज़्यादा सीट ऐसा खाली होने की संभावना है कि स्टूडेंट 1 टू 5 तो पास कर चुके हैं, लेकिन सीटेट फेल कर गए हैं, डीएलएड फेल कर गए हैं, बीएड फेल कर गए हैं, क्योंकि अपीयरिंग वाले को भी मौका दिया गया था। तो वो जो सीट वैकेंट होगा, उस पर किस तरीके से समायोजन होगा? तो कहीं न कहीं अगर शिक्षा विभाग वेटिंग लिस्ट जारी करती, तो स्टूडेंट अधिक से अधिक आश्वस्त हो पाते, नहीं हमारी भी संभावनाएँ बन सकती है। क्योंकि अभी ये आंकड़ा 48,137 है, लेकिन ये ओवरऑल अगर ये सब भी सीट वैकेंट होता है, तीनों में से कॉमन सीट वैकेंट होता है, वेटिंग वाला सीट कॉमन सीट वैकेंट होता है, इसके अलावा अपीयरिंग वाला सीट वैकेंट होता है, तो पता चलेगा कि मोर देन 50% सीट खाली रह जाने की संभावना रहेगी। तो उसका क्या? 50%? 50 निश्चित 48,137 तो ऐसे हो गया। जी। 10,000 प्लस तो कम से कम संभावित है कि जो जी। स्टूडेंट अपीयरिंग वाले फेल करेंगे, जी। तो 48 10 58,000 के अप्रॉक्स ऐसे हो गया जी। और तीनों का कॉमन आप ले लीजिए। जी। तो वहाँ पर भी तो बच्चे बाहर होंगे, सर एक ही जगह पे जॉइन जी, करेंगे। एक सवाल और रहेगा सर कि हाँ। इतने सीट आपने बता दिया वैकेंट रहेंगे, लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल भी रहा है हुँ। और जो चेयरमैन है बीपीएससी आयोग के, उन्होंने कहा है कि जो दर दिए हैं दवा भी वही देंगे। अगर वो दवा दे देते हैं, तो छात्र क्या करेंगे? अब देखिए 20 तारीख को अगर मान लीजिए कि बीएड वाले के पक्ष में आ गया। आ गया जी। डिसीजन, तो मे बी कि जो ये सीट जो अ, बचा हुआ सीट जो 75% की बात कर रहे हैं, 25% सीट उधर से आ सकता है जो बचा हुआ है, तो मे बी कि वहाँ पर समायोजन करें, लेकिन वहाँ की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। हुँ। एक तो संभावनाएँ थोड़ा-सा धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है, पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में स्थिति क्या होना है, लेकिन सब समझ रहे हैं कि कमोबेश स्थिति क्या होना है। तो वहाँ पर जो बीपीएससी के चेयरमैन सर जो भी बयान दे रहे हैं, ये 20 के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वास्तविक रूप से वहाँ पर क्या होना है। लेकिन ये ज़रूर हम फिर दोबारा से कहते हैं आश्वस्त करना चाहिए शिक्षा विभाग को जी। कि जो वैकेंट सीट रहेगा, इसी वैकेंसी से हम उसको भरने का कोशिश करेंगे। अगले वैकेंसी पे जाने की बात ना करें, अच्छा, क्योंकि इन इसी वैकेंसी में भरने की भरने की बातें होनी चाहिए। जी। आप खुद समझ सकते हैं इस बात को जी। कि नहीं तो फिर ये बच्चे ठगा हुआ महसूस करेंगे कहीं न कहीं। आँकड़ों का ये खेल है, वो तो दिखा देंगे कि 70,000 प्लस 70,000 और ऐड कर दिए, 1.5 लाख वैकेंसी हम दोबारा निकाल दिए। यही चीज़ हुआ था रेलवे एनटीपीसी में और यही चीज़ जस्ट अभी देखें कि वहाँ बिहार कितना बड़ा सरकार भी कर रही है। हाँ, यही चीज़ स्थिति यहाँ पर आकर के बन गई है। तो कहीं न कहीं और अभी आप देखेंगे कि अगर हम बात करें 11th-12th की, तो 57,602 पोस्ट टोटल यहाँ पर थे, जी। जिसमें कि 30,000 अभ्यर्थियों की संख्या थी हुँ। और जिसमें 23,701 अभ्यर्थी का रिजल्ट आया। हुँ। तो यहाँ पर भी एप्रॉक्स देखेंगे कि करीब साढ़े 6,000 स्टूडेंट मतलब कि बच गए, फेल कर गए, पास नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पर भी एक डेटा देखना है आपको कि ये जो अभ्यर्थी हैं, ये कौन से अभ्यर्थी हैं? इसके एस्टेट इससे पहले, इस बार से पहले, इस बार वाले एस्टेट को तो मौका इसमें नहीं मिला था। 2019 वाले को मौका मिला, इससे पहले 2012 में आई थी एस्टेट। तो 2019 में जो बैठे थे एस्टेट में, तो वो निश्चित रूप से 2018 में ग्रेजुएशन किए होंगे, 17 में ग्रेजुएशन किए होंगे, 16 में ग्रेजुएशन किए होंगे। अगर एक तरीके से देखा जाए तो कम से कम 4 साल से 5 साल
बीच में इन सभी छात्रों का गैप है, यानी एक तरीके से पढ़ाई से लिंक छूटा हुआ है। यही अगर ईयर बाय ईयर वैकेंसी दी जाती, तो ये अभी जो डेटा आपको निकल कर के आ रहा है, ऐसा मौका नहीं मिलता। इस बार देखिए कितने अभ्यर्थी पास कर गए। जी। अगर प्रत्येक साल एस्टेट अगर लिया जाता, तो ये नौबत नहीं आती, एक भी सीट खाली नहीं रहता। तो ये कहीं न कहीं सरकार का भी यहाँ पर ड्रॉबैक है कि आप अचानक इलेक्शन के पहले ये सारा प्रोसेस करते हैं, वैकेंसी देते हैं और आप आशा ये करते हैं, आपके मंत्री खास करके शिक्षा मंत्री जी का आप बयान सुने होंगे, योग्य अभ्यर्थी बिहार में नहीं मिल पा रहा है। कैसे योग्य अभ्यर्थी बिहार में आपको अब तो नहीं मिल देश पा में रहा नहीं है? मिल पा रहा है लग रहा है सर। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी एक असंतुष्टि वाली बात है, असंतुष्टि वाला माहौल यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन आपको अब आगे देखना है कि शिक्षा विभाग और लास्ट में हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद सर कि जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। जी। क्योंकि जिस तरीके से ये सारा प्रोसेस शुरू में ही विवादास्पद जब से जी। वैकेंसी आया मोड में बना हुआ था, लेकिन इतनी बारीकी से इतने बेहतर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, रिज़ल्ट दिए और डिस्ट्रिक्ट तक का आवंटन किए, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किए, ये काबिल तारीफ़ है और हमको लगता है कि अन्य आयोग को भी इनसे बिल्कुल सीख लेने की ज़रूरत है। अब रोल सिर्फ़ और सिर्फ़ बचा रह गया शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का। अब आगे देखना है कि बिहार सरकार या शिक्षा विभाग क्या करती है इन मामलों में ख़ास करके। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, बहुत सारे छात्र हमें भी कॉल कर रहे हैं कि सर आप प्रेस से हैं, तो एक चीज़ आ रही है कि अगर अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया गया, लेकिन सीट खाली है, हमें जो है कहा गया था कि 32% आ जाते हैं, तो आपके रिज़ल्ट हो जाएँगे, लेकिन 32% से ज़्यादा हमारा मार्क्स आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारे रिज़ल्ट नहीं हुए, तो आखिर क्या है? वही तो बात अभी तक हो रही थी कि आपने ये बोला था कि अगर ज़रूरत पड़े हुँ, तो कट ऑफ कम करने का, हुँ, वो भी करके हम 100% सीट फुल करेंगे। हुँ, तो फिर 75% की बातें क्यों? जो ये सीट अभी वैकेंट रह गई है, अभी आपने कट ऑफ जारी नहीं किया और हमको लगता है कि इतना कट ऑफ है कि इसी सीट से सारा सीट आपका भर जाता। हुँ। तो ये जो आँकड़ों का खेल है, कुछ दिनों के बाद ही 100% ये ज्ञात हो पाएगा। जी, जी। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ थे नवीन सर जिन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर जारी होना चाहिए क्योंकि जितना वैकेंट सीट रह गया है और वहीं बात करें कि जिन स्टूडेंट का 3 मतलब 1 टू 5 में वहीं पे 6 टू 8 बात करें या 9 टू 10 11 टू 12 जिसमें रिजल्ट हो गया है उन छात्र को किसी एक में ज्वाइन करेंगे तो वो भी वैकेंट रह जाएगा। वहीं सीटेड जो डिस्क्वालीफाई कर गए पास नहीं हुए हैं तो उनका भी सीट वैकेंट रह जाएगा, यानी बात करें तो आधा सीट वैकेंट रहने की संभावना है। तो कम से कम जो है आयोग को वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। वहीं पे अभी तक आयोग ने कट ऑफ जारी नहीं किया है, तो कम कट ऑफ खुद ही आयोग ने कहा था कि कम कट ऑफ अगर करना पड़ेगा तो कट ऑफ कम करके पूरी सीट को भरेंगे, तो वो भी नहीं किए। तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आयोग फिर क्या करना चाहता है, शिक्षा विभाग क्या करना चाह रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।